Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Let's start our lesson. Book page number 1. Unit number 1, Living Things. Unit number 1, Living Things. जानदार चीज़ें. Now read with me. लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें. अब बुक पेज नंबर 1 पे जो पिक्चर बनी हुई है इसी के नीचे फर्स्ट लाइन है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स पौधे, एनिमल जानवर, लिविंग थिंग जानदार चीज़ें. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. पौधे और जानवर जानदार चीज़ें हैं. Page number 2, living things. There are many living things on earth. There are many living things on earth. Many बहुत सी living things जानदार चीज़ें, अर्थ ज़मीन. There are many living things on earth. ज़मीन पे बहुत सी जानदार चीज़ें पाई जाती हैं. Living things can grow, eat, breathe, move and have babies. ग्रो बढ़ना, ईट खाना, ब्रीथ सांस लेना, मूव हरकत करना, बेबीज़ बच्चे. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ईट, ब्रीथ, मूव एंड हैव बेबीज़. जानदार चीज़ें बढ़ सकती हैं, खा सकती हैं, सांस ले सकती हैं, हरकत कर सकती हैं और उनके बच्चे होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. पौधे और जानवर जानदार चीज़ें हैं. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. जानदार चीज़ें बढ़ सकती हैं. कैट बिल्ली, किटन बेलूंगड़ा. अब किटन ग्रो करके कैट बन जाता है. डॉग कुत्ता, पपी पिला. अब पपी ग्रो करके डॉग बन जाता है. सीड बीज, प्लांट पौधा. सीड ग्रो करके प्लांट बन जाता है. चिक चूज़ा, चिकन मुर्गी. चिक ग्रो करके चिकन बन जाता है. मुझे उम्मीद है कि आज का काम आपको समझ आया होगा. अल्लाह हाफिज़. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Let's start our lesson. Book page number 3. Unit number 1, Living Things. Now read with me. Life cycle of a frog. Life cycle अदवारे ज़िंदगी फ्रॉग मेंढक. Life cycle of a frog मेंढक का अदवारे ज़िंदगी. एग अंडे, टैडपोल लार्वा या मेंढक के बच्चे की इब्तदाई शक्ल फ्रॉग मेंढक. मेंढक अंडे देता है, अंडों से टैडपोल बनता है. टैडपोल जब बनता है तो पहले उसकी दुम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दुम ख़त्म होती है और वो उसकी टांगें बनती हैं, फिर वो फ्रॉग बन जाता है. लिविंग थिंग्स ईट फूड. लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें, ईट खाना, फूड खुराक. जानदार चीज़ें खुराक खाती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. नीड ज़रूरत, ग्रो बढ़ना. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. तमाम जानदार चीज़ों को बढ़ने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है. एनिमल्स ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड. एनिमल जानवर, ईट खाना, मैनी बहुत सी, काइंड्स इकसाम, फूड खुराक. एनिमल्स ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड. जानवर बहुत सी इकसाम की खुराक खाते हैं. जानवर बहुत सी इकसाम की खुराक खाते हैं. सम एनिमल्स कुछ जानवर ईट ओनली प्लांट सिर्फ पौधों को खाते हैं. सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स कुछ जानवर सिर्फ पौधों को खाते हैं. सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिर्फ पौधों को खाते हैं उनमें गोट, काऊ और जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनमें टाइगर, डॉग, कैट वगैरह. मुझे उम्मीद है कि आज का काम आपको समझ आया होगा. अल्लाह हाफिज़. Book page number 4. Now read with me unit number 1, Living Things.
मोस्ट ह्यूमन्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन्स इंसान, प्लांट्स पौधे, एनिमल जानवर। मोस्ट ह्यूमन्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत से इंसान पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। एंड सो डू सम एनिमल्स लाइक एंट्स, क्रोज एंड रैट्स। एंट्स चूंटियाँ, क्रोज कौवे, रैट्स चूहे। एंड सो डू सम एनिमल्स लाइक एंट्स, क्रोज एंड रैट्स। और जबकि कुछ जानवर जैसा कि चूंटियाँ, कौवे और चूहे भी ऐसा ही करते हैं। ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स। ग्रीन प्लांट्स, सब्ज पौधे, डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स। वो सब्ज पौधे जानवरों की तरह खुराक नहीं खाते। दे मेक देयर ओन फूड इन देयर ग्रीन लीव्स व्हेन द सन इज शाइनिंग ऑन देम। मेक बनाना, फूड खुराक, ग्रीन लीव्स सब्ज पत्तों में, व्हेन जब, सन इज शाइनिंग सूरज की रोशनी या सूरज की शुआएं इन पर पड़ती हैं। दे मेक देयर ओन फूड इन देयर ग्रीन लीव्स व्हेन द सन इज शाइनिंग ऑन देम। ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं अपने सब्ज पत्तों में जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आज का काम आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल हादी फाउंडेशन स्कूल। लेट्स स्टार्ट और लेसन बुक पेज नंबर 4। नाउ रीड विद मी यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग्स। सम प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट्स कैच इंसेक्ट्स। सम प्लांट्स, कुछ पौधे, लाइक द पिचर प्लांट्स ऐसे पौधे को बोलते हैं जिसकी शक्ल गड़े की तरह होती है और इसके अंदर लिक्विड होता है। कैच खींचना, इंसेक्ट्स कीड़ों को। सम प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट्स कैच इंसेक्ट्स। कुछ पौधे जैसा कि पिचर प्लांट्स कीड़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। सम प्लांट्स, कुछ पौधे, नॉट ग्रीन सब्ज नहीं होते, कैन नॉट मेक बनाना, ओन अपनी फूड खुराक। सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन, कुछ पौधे सब्ज नहीं होते, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपनी खुराक नहीं बना सकते। सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कुछ पौधे सब्ज नहीं होते और अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। टेक लेना, फूड खुराक, ग्रीन प्लांट्स सब्ज पौधों से। दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, ये सब्ज पौधों से अपनी खुराक लेते हैं। ए डोडर टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। डोडर, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बेल की तरह का पौधा है। ए डोडर टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। डोडर भी सब्ज पौधों से खुराक लेता है। मुझे उम्मीद है कि आज का काम आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल हादी फाउंडेशन स्कूल। लेट्स स्टार्ट और लेसन बुक पेज नंबर 5। नाउ रीड विद मी यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें, ब्रीथ सांस लेना। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जानदार चीज़ें सांस लेती हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जानदार चीज़ें कैसे सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर, नीड ज़रूरत, ब्रीथ सांस लेना, एयर हवा। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर, तमाम जानदार चीज़ों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। लिव रहना, विदाउट बगैर, एयर हवा। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर, जानदार चीज़ें हवा के बगैर नहीं रह सकती। वी टेक इन एयर थ्रू और नोज एंड माउथ। नोज नाक, माउथ मुंह। वी टेक इन एयर थ्रू और नोज एंड माउथ, हम हवा को अपने नाक और मुंह से
लेते हैं। ए कैटरपिलर टेक इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। ए कैटरपिलर टेक लेना, एयर हवा, थ्रू के ज़रिए, स्मॉल छोटे, होल सुराख, ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी जो इसके जिस्म की साइड पर होते हैं। कहते हैं कि एक कैटरपिलर टेक इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। कैटरपिलर हवा को अपने जिस्म की साइड पे छोटे सुराखों के ज़रिए लेता है। ए फिश टेक इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू इट्स गिल। टेक लेना, एयर हवा, वाटर पानी, थ्रू के ज़रिए, गिल गुलफड़े। ए फिश टेक इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू इट्स गिल। मछली पानी में हवा को अपने गुलफड़ों के ज़रिए लेती है। ए प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन इट्स लीव। ए प्लांट्स टेक लेना, स्मॉल छोटे, होल सुराख, लीव्स पत्ते, कॉल्ड कहते हैं, स्टोमेटा। ए प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स इन इट्स लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। पौधे हवा को अपने पत्तों पे मौजूद छोटे सराखों के ज़रिए लेते हैं जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का काम आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़। Now we are going to discuss the exercise of unit number 1, living things. Question number 1. Why do living things need food? Read with me. Why do living things need food? क्यों लिविंग थिंग्स जानदार अशिया नीड ज़रूरत फूड खुराक। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जानदार चीज़ों को खुराक की क्यों ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देखें जो एंड पर यहाँ पर मार्क लगा हुआ है उसे क्वेश्चन मार्क बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आंसर, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। नाउ रीड विथ मी। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। जानदार चीज़ों को बढ़ने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? रीड विथ मी। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? हाउ डू कैसे, प्लांट्स पौधे, मेक बनाना, देयर ओन फूड अपनी खुराक। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड के पौधे अपनी खुराक कैसे बनाते हैं। आंसर, प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। प्लांट मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स पौधे मेक बनाना फूड खुराक ग्रीन लीव्स सब्ज पत्तों में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सूरज की रोशनी में। पौधे अपनी खुराक सब्ज पत्तों में सूरज की रोशनी में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज अ कैटरपिलर ब्रीथ? रीड विद मी। हाउ डज अ कैटरपिलर ब्रीथ? हाउ डज कैसे कैटरपिलर ब्रीथ, कैटरपिलर सांस लेता है। अ कैटरपिलर ब्रीथ्स थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। कैटरपिलर ब्रीथ सांस लेना, थ्रू के ज़रिए, स्मॉल छोटे, होल्स सुराख, ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी जो कि इसकी जिस्म के साइड्स पे होते हैं। ए कैटरपिलर ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। कैटरपिलर अपने जिस्म पे की साइड पे जो छोटे सराख होते हैं उनके ज़रिए सांस लेता है।